हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे बच्चों हमारा चैप्टर जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब मतलब क्या हुआ, नाम ही इतना बड़ा दे दिया चैप्टर का। देखो जरा, अब कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर का नाम का ही मीनिंग समझ लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो नाम है ये कह रहा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब हमें मरने का डर नहीं है। कब नहीं है हमें मरने का डर? इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी एक साथ हैं तो हमें मरने का डर नहीं है। मरेंगे साथ मरेंगे, जिएंगे साथ जिएंगे, वो वाला सीन यहाँ पर है। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। किसने? गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने ये वाला हमारा चैप्टर लिखा है। और ये स्टोरी है एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन की, जो नैरेटर भी है इस कहानी के। कितने ईयर ओल्ड? 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन की कहानी है बच्चों ये, जो कि क्या है, नैरेटर भी है हमारी कहानी के। मतलब ये जो कहानी सुना रहा है वो ही 37 साल का एक इंसान है जो कि एक बिजनेसमैन है। और उसकी एक वाइफ है जिसका नाम मैरी है, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनका नाम है जॉनथन और सुजैन। क्या नाम है उनका? जॉनथन और सुजैन नाम है। अब फाइनली हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर। इन जुलाई 1976, तो क्या कह रहे हैं कि जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, सन जॉनथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। क्या कह रहा है कि जुलाई 1976 में मेरी बीवी मैरी, मेरा सन जॉनथन, माय सन जॉनथन 6, मतलब उसकी उम्र क्या है? 6 साल की है। तो वो कह रहा है कि जुलाई 1976 में मेरी बीवी मैरी, मेरा बेटा जॉनथन जो 6 साल का है, एंड मेरी बेटी सुजैन जो कि 7 साल की है, और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। क्या किया हमने? मैंने, मेरी बीवी ने और हमने क्या किया? हमारी जो समुद्री यात्रा है वो शुरू करी। क्या शुरू करी? समुद्री यात्रा जो है वो शुरू करी प्लाईमाउथ से, जो कि इंग्लैंड में है। टू डुप्लीकेट का मतलब यहां पर क्या है? दोहराना। क्या चीज दोहराना? पूरे विश्व का एक चक्कर लगाना, समुद्र के जरिए एक पूरे विश्व का चक्कर लगाना। तो ये चीज हम दोहरा रहे थे जो कि आज से 200 साल पहले की थी। किसने? कैप्टन जेम्स कुक ने। तो यही चीज हम वापस से दोहराने जा रहे थे। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in ब्रिटिश वाटर्स। क्या कह रहा है यहाँ पे? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और एक बहुत ही लंबे समय के लिए, मैरी एंड आई, मैं और मैरी, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन की, मैं एक 37 ईयर ओल्ड, एक 37 साल का बिजनेसमैन, और मैरी मेरी बीवी, हम लोगों ने एक सपना देखा सेलिंग का, समुद्री यात्रा का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। किसने? मैंने और मेरी बीवी ने कई वर्षों से, वो जो बहुत ही फेमस कौन है? खोज करता है जिसका नाम कैप्टन जेम्स कुक था। ठीक है, तो हमने क्या किया था? वो चीज वापस से रिपीट करने की कोशिश की थी, उसके अनुसरण में, कि भाई उसने की थी, कैसे की थी, क्या हुआ। तो उस चीज को देखकर हमने ये चीज दोहराने की ट्राई करी वापस से। और पिछले 16 साल से क्या कर रहे थे हम? वी हैड स्पेंट, हमने अपना बहुत सारा समय, लेजर टाइम, जो हमारा अधिक समय था, ठीक है, वो हमने किस चीज में बिताया? होनिंग आवर सीफेरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। तो हमने अपना बहुत बढ़िया समय और बहुत लंबा समय हमने ब्रिटेन के जो समुद्र है, ब्रिटिश वाटर्स मतलब
ब्रिटेन के जो समुद्र है वहां पर अपने जो स्किल हैं, अपने जो कौशल हैं समुद्री यात्रा करने के, जो जो भी स्किल वहां पे चाहिए होते हैं, उनको पैना करने में, उनको तेज बनाने में लगाया था। समझ में आ गया? आगे बढ़ू मैं। ये थे वो चारों लोग, इनकी फोटो दिख रही है आपको? ये हैं हमारे नैरेटर, ये है उनकी बीवी मैरी, और ये हैं दोनों बच्चे, ये है सुजैन और ये है जॉनथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर बोट वेव वॉकर, अब बोट का नाम क्या था? वेव वॉकर। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, मैं आपसे क्विज में भी पूछ सकती हूँ, अगर आपसे जो ये होगा ना सैटरडे को आपका टेस्ट होगा उसमें आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना बोट का नाम क्या था? वेव वॉकर। अ 23 मीटर 30 टन wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब वो कह रहे हैं हमारी जो नाव थी, हमारी जो शिप थी, वो बोट जो थी हमारी, वो वेव वॉकर थी, जो कि 23 मीटर लंबी और 30 टन भारी लकड़ी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? 30 टन भारी लकड़ी से बनी हुई थी, जिसे हम कह सकते हैं हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड। जिसे कैसे बनाया गया था? व्यवसायियों ने बनाया था, प्रोफेशनल्स ने बनाया था, जो इस काम में एक्सपर्ट है ना, शिप बोट बनाने के काम में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने इसे बनाया था। वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने क्या किए थे? महीनों लगा दिए थे किस चीज में? उसको फिट करने में, उसको टेस्ट करने में, इन दी रफेस्ट वेदर, कि कड़े से कड़े, गंदे से गंदे वेदर में, गंदे से गंदे तूफानी मौसम में ये सही तरीके से चल जाए, इस तरीके से उसको हमने परखा था और प्रोफेशनल्स ने इनको बनाया था। और ये काम चला था कितने समय तक? बहुत ही लंबे समय तक, कई महीनों तक ये काम जो है वो चला था। The first leg of our planned 3-year 105,000 किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर की ये जो जर्नी थी, कि द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3-year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली, कि हमारी जो पहली प्लान जर्नी थी, मतलब अफ्रीका से केप टाउन तक की जो पहली हमारा फेज था कि भाई पहले हम यहां से यहां तक जाएंगे, तो इसका डिस्टेंस था 1,05,000 किलोमीटर, जो कि बहुत शांति से, बहुत आराम से जो है बीत गया था। प्लेजेंटली मतलब हंसी खुशी, बढ़िया तरीके से। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट टू अफ्रीका टू केप टाउन, तो जो वेस्ट कोस्ट था अफ्रीका, वहां से जब हम केप टाउन गए, तो ये जो 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी थी, वो हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से बीती। कहां से? वेस्ट कोस्ट मतलब पश्चिमी तट जो था अफ्रीका का, वहां से केप टाउन तक की हमारी जो जर्नी थी वो बहुत बढ़िया, एक साथ आराम से हंसी खुशी जो है वो बीत गई थी। There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sailor. अब यहां पर इनका नाम याद रखना है कि दोनों क्रूमैन जो थे उनका नाम क्या था? इन्होंने बोला था ना कि हमने 2 क्रूमैन जो है वो भी हमारे साथ ले लिए थे, ताकि अगर बुरा वेदर हो तो वो हमारी हेल्प कर सकें। सो इसीलिए अब ईस्ट की तरफ जाने से पहले, हेडिंग ईस्ट मतलब पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, वी टुक 2 क्रूमैन, हमने क्या ले लिए थे? 2 क्रूमैन जो है वो ले लिए थे, हमारे साथ 2 क्रूमैन थे, 2 नाविक थे, जिनका नाम था अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सेलर, to help us tackle one of the world's toughest seas, the Southern Indian Ocean. किस लिए? मदद के लिए। क्या मदद के लिए? कि भाई हम जो दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे तूफानी समुद्र है, वहां जाने के लिए हमने 2 नाविक जो है ले लिए थे, जिनका नाम था अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिगलर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब जो हमारा दूसरा दिन था, ठीक है, कि जब हम केप टाउन चलने के, मतलब केप टाउन से जब हम निकले,
ठीक है। और हमारा दूसरा दिन था केप टाउन से निकलने के बाद, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो हमारा मुकाबला किससे होने लगा? गेल्स मतलब तूफान, बहुत भयंकर, बहुत ही ताकतवर तूफानों से हमारा सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली। और वो जो तूफान है, वो जो हवाएं हैं, वो जो प्रचंड हवाएं थी, वो किस तरीके से लगातार, मतलब वो कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों तक वो हवाएं, वो तूफान लगातार चलता रहा। अप टू 15, कहां गया मैं, हाँ, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी। कह रहा है कि वो जो तूफान थे ना, उनकी मुझे चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। लेकिन जो लहरों की ऊंचाई थी, उनका जो साइज था, उनका जो आकार था, वो अलार्मिंग था, मतलब डरा देने वाला था। ठीक है, अप टू 15 मीटर, सोचो 15 मीटर ऊंची हमारा जो, वो कह रहे हैं कि हमारा जो वो था, मतलब हमारा जो बोट था, उसका जो मेन मास्ट था, मतलब जो मस्तूल था, मास्ट मैंने बताया था फोटो में, तो वो जो मेन मास्ट था, वो जो मस्तूल था, वो 15 मीटर ऊंचा था। तो वेव्स जो है वो उस मस्तूल के जितनी ऊंची ऊंची उड़ रही थी, इतनी ऊंची लहरें थी भाई, डरा देने वाली थी, पलट सकती थी हमारी नाव कभी भी। इतना भयंकर दृश्य था, और कुछ हफ्तों तक यही चला। आगे बढ़ते हैं। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ थे, मतलब पूर्व की तरफ थे। डेस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। और वो कह रहा है किस चीज के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, वो कह रहा है कि मौसम के बहुत खराब होने के बावजूद, एट्रोशियस बहुत ज्यादा बेकार, बुरा, भयंकर, ठीक है, तो वो कह रहा है मौसम के बहुत ज्यादा बेकार, बुरे और भयंकर होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने क्या मनाई, एक शानदार तरीके से छुट्टी मनाई। क्रिसमस जो है हमने क्रिसमस ट्री के साथ सेलिब्रेट किया बढ़िया तरीके से। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन दी वेदर। वो कह रहा है कि नव वर्ष का जो न्यू ईयर का पहला दिन था, उस दिन भी, या जो न्यू ईयर वाला दिन ही था, उस दिन भी हमारे जो मौसम था, जो वेदर था, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं दिख रहा था। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमने एक दलील दी कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अपने आप को समझाने की हम कोशिश करते हैं ना, कि अरे कुछ नहीं है, तुम देखना बिल्कुल सही हो जाएगा, एक दिन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो इसी तरीके की क्या देता है, दलील देता है कि भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होता, सही हो जाएगा। लेकिन हमारी यहां पर कह रहा है कि लेकिन हमने क्या किया, हमने दलील दी कि ये जल्दी से सही हो जाएगा, एंड इट डिड चेंज फॉर दी वर्स। वो चेंज हुआ, वेदर हम जो सोच रहे थे कि बदलेगा, वो बदला तो सही, लेकिन फॉर दी वर्स। किसके लिए बदला? वो और भी ज्यादा बुरा हो गया। वो जो वेदर था और भी ज्यादा बुरा हो गया। सोचो क्या हाल हुआ होगा। ये कह रहे थे बदलेगा जरूर, हमारा टाइम आएगा, हमारा समय बदलेगा, लेकिन भाई वो ऐसा बदला कि और बुरा समय आ गया, जितना बुरा चल रहा था उससे भी ज्यादा बुरा आ गया। ठीक है। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गाइगेंटिक। अब सूर्य उदय जब होता है, उस समय 2 जनवरी के दिन जो लहरें थी, वो भाई बहुत भयंकर, हद से ज्यादा भयंकर, हद से ज्यादा ऊंची ऊंची। कैसी थी लहरें? हद से ज्यादा ऊंची लहरें जो है वो वहां पर दिखाई दे रही थी, कुछ इस तरीके की। दिख रही हैं आपको? ऐसी लहरें वहां पर दिखाई दे रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। हम क्या कर रहे थे, हम केवल, हमारे पास क्या था, एक छोटा जिब, जिब देखा था ना, कुछ इस तरीके का था, ये होता है जिब। तो हमारी बोट के ऊपर एक छोटा सा स्टॉर्म जिब था, मतलब तूफानों से लड़ने में ये शिप को मदद करता है। तो वो कह रहे हैं हम कैसे, हम केवल एक छोटे से तिकोने पाल को लेकर यात्रा कर रहे थे, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और अभी भी समुद्र जो है, समुद्री मील की गति से हम चल रहे थे। मतलब समुद्री मील की जो गति होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम यहाँ कहते हैं ना 8 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो वो समुद्र के अंदर जिस तरीके की रफ्तार होती है, तो वो कह रहा है हम कैसे चल रहे थे, 8 समुद्री मील की गति से हम लोग वहां पर उस दिन चल रहे थे. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. अब वो कह रहा है कि जैसे जैसे जो नाव है, as the ship rose to the top of the each wave, जैसे ही हमारी जो नाव है वो ऊपर बढ़ती और टॉप तक जाती, कुछ इस तरीके से हर एक वेव के वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, तो हम क्या देख सकते थे, हम अनंत जो हमारे सामने समुद्र था वो हमें दिखाई दे रहा था, और वो भी हमारे पास आता हुआ. रोलिंग टुवर्ड्स मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो लहरें थी, दूर दूर तक समुद्र है और इतनी बड़ी बड़ी लहरें हमें हमारे पास तक आती हुई दिखाई दे रही थी. और जो चिल्लाती हुई हवाएं थी, हवाओं की जो आवाज थी ना वो इतनी ज्यादा तेज थी, तो वो कह रहा है कि जो चिल्लाती हुई आवाजें थी और जो फुहार थी उन उन लहरों की, वो हमारे कानों को चीर रही थी, हमें दर्द दे रही थी. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने नाव को क्या किया, हमने नाव की जो स्पीड है वो धीरे कर दी. We dropped the storm jib, हमने क्या किया, वो जो तिपाल सा था, तिकोना पाल जो है, हमने उसे नीचे किया. एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रॉप, और उसके बाद क्या किया, मूरिंग रॉप क्या होती है, जिससे हम नाव को बांधते हैं ना किनारे से, तो वो कह रहा है कि हमने उसके बाद जो नाव को बांधने वाली रस्सी होती है उसका फंदा बनाया और नाव के पिछले भाग को हमने बांध दिया. हमने उसको एक रस्सी बनाई, मतलब एक रस्सी थी नाव को बांधने वाली, तो उससे हमने नाव के पिछले भाग को बांध दिया और उस जिब को हमने नीचे उतार दिया. हमने क्या किया आगे, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किल्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. मतलब अब वो यहां पर तैयार हो गए. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक चीज को 2 बार जो है वो बांधा और अपनी लाइफ जैकेट्स उन्होंने पहन ली. ठीक है, ताकि हम क्या करें, हम बंधे रहें. ठीक है, हम अपने जो सुरक्षा कवच जो है हमने पहन लिए ताकि हम बच सकें. उसके बाद हमने क्या किए, पानी से बचाने वाले जो कपड़े होते हैं हमने वो पहन लिए, लाइफ लाइन्स पहन ली, लाइफ जैकेट्स पहन ली, और उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वेट किया. भाई तैयार हो गए वो, कि ये जो हालत दिख रही है ना इसके अकॉर्डिंग तो नाव कभी भी टूट सकती है, तहस नहस हो सकती है. तो आज तो हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी. तो वो लोग लाइफ जैकेट्स बांध कर, ठीक है, जो पानी से बचाने वाले कपड़े होते हैं वो बांध कर, और हर एक चीज तैयार कर कर बिल्कुल बढ़िया तरीके से 2-2 बार चीजों को बांध कर हम बिल्कुल तैयार हो गए और वेट करने लगे. द फर्स्ट इंडिकेशन of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. अब वो क्या कह रहा है कि वो जो भयंकर तूफान आने वाला था, वो जो इम्पेंडिंग डिजास्टर था, जो हमारे बहुत पास एक विपत्ति थी, एक डिजास्टर था जो हमारे पास आने वाला था, उसकी पहली चेतावनी हमें, उसकी पहली इंडिकेशन, हमारी सूचना किस तरीके से मिली, 6 बजे हमें मिली, विद एन ओमिनियस साइलेंस. किसके साथ, कि बिल्कुल एक मनहूस सन्नाटा वहां पर चारों तरफ फैला हुआ था. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. जो हवाएं थी, ड्रॉप्ड मतलब रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और एकदम से जो पूरा आसमान था उसमें अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा, काला हो गया आसमान, मतलब और तूफान आने वाला था. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. और वो क्या कह रहा है, उसके बाद क्या हुआ कि then came a growing roar, और उसके बाद एक बहुत भयंकर roar मतलब दहाड़ने की आवाज होती है ना, तो कह रहा है एक बहुत ही बढ़ता हुआ शोर हम लोगों को सुनाई दिया. एंड एन इनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत इनॉर्मस, बहुत बड़ा, बहुत विशाल बादल जो है, टावर्ड आफ्ट द शिप, वो हमारे पीछे, टावर्ड मतलब एक मीनार की तरह खड़ा हो गया.
कह रहे हैं हमारी बोट यहाँ पे और हमें पीछे ना एक बहुत बड़ा बादल दिख रहा है, हद से ज्यादा बड़ा. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. और भाई साहब वो यहाँ पे कह रहा है कि डर के मारे, मतलब ये देखकर ना मुझे डर लग गया. जैसे मेरी ये नाव है, मैं पीछे देख रहा हूं, एक भयंकर बड़ा बादल है, मतलब अंधेरा हो गया है और उसे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बादल हमारी नाव के पीछे है. लेकिन उसको तभी रियलाइज होता है कि ये बादल नहीं है, ये क्या है, लहर है. इतनी भयंकर, इतनी बड़ी लहर है जो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. Perfectly vertical मतलब ऐसे खड़ी हुई थी, सीधी लहर, बिल्कुल सीधी, इतनी ऊंची. और बोल रहा है जिस तरीके की नाव हम देख रहे थे ना, उस तरीके की ही नाव नहीं, जिस तरीके की लहरें हम देख रहे थे, तो उन लहरों की भी डबल हाइट की वो लहर थी. विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट. फ्राइटफुल मतलब डरा देने वाली, ब्रेकिंग क्रस्ट मतलब यहां पर क्या है, टकराने के लिए तैयार. तो वो कह रहा है तभी उसकी वो जो टकराने के लिए बिल्कुल तैयार वो मुझे वहां पर दिखाई दे रही थी कि भाई अब जो है ये तो मारने वाली है तेरे को. ठीक है. आफ्टर दैट द roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. The roar increased. जो गरज है वो बढ़कर गड़गड़ाहट में बदल गई. जो roar थी, वो जो गर्जन थी, increased to a thunder, वो गड़गड़ाहट में बदल गई. As the stern moved up the face of the wave. और stern क्या था, जो नाव का पिछला वाला हिस्सा था ना, हमने देखा था, वो जो स्टर्न है वो इस तरीके से पीछे से ऊपर उठ गया, वेव की तरफ उसने अपना फेस कर लिया. एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. और एक मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा, एक मोमेंट के लिए, कि हम शायद, एक पल के लिए हमें लगा कि लहर के ऊपर जो है हमारी नाव चढ़ गई है. बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक दी डेस्क. लेकिन उसी समय एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन मतलब धमाका हुआ, जिसकी वजह से, जिसने हमारा पूरा डेक जो है ना उसको हिला दिया. शूक मतलब हिला दिया. अ टॉरेंट of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below. अब वो कह रहा है कि एक torrent of green and white, एक हरे और सफेद रंग का, टॉरेंट मतलब बहुत भयंकर धारा जो होती है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा भयंकर एक लहर जो है, सफेद और हरे रंग की, वो जो पानी था वो हमारे शिप के ऊपर आ गिरा. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. मेरा जो सर है वो पहिए से टकराया, व्हील जो ऐसे ऐसे चलाते हैं जिससे, उससे टकराया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो. और मुझे उस समय फील हो रहा था, मैं कॉन्शियस था, मुझे एहसास हो रहा था कि मैं नाव के ऊपर उड़कर उस वेव में डूब रहा हूं. मतलब वो जो पानी आ गया, उस पानी में मैं डूब रहा हूं. ठीक है. मैं अपनी आती हुई यहां पर उसको देख सकता था कि भाई आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. मैं अपनी आती हुई मृत्यु को देख सकता था. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और धीरे धीरे मैं क्या हो रहा था, बेहोश हो रहा था. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, कि मैं उड़ा, एकदम से वो लहर आई, मैं एकदम से ऐसे लगा कि मैं नाव के ऊपर उड़ा और मैं उस पानी में डूब रहा हूं, और मैं धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगा, बेहोश होने लगा. एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. और उसके बाद क्या हुआ, मुझे एकदम से पूरे तरीके से शांति जो है वो महसूस हो रही थी. तो फाइनली क्या हुआ है, इनकी जो नाव है वो टकरा चुकी है.